हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 6 का चैप्टर 6 तक मैं सारे चैप्टर कवर करा चुकी हूँ, ऑल ओवर सब समझा चुकी हूँ। समरी जो भी इम्पोर्टेंट थियोरी थी सब कंप्लीट हो चुकी है। आज चैप्टर नंबर 7 है जो कि हमारा थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स कर भी पाते हैं, काफी नहीं कर पाते। तो इस सेशन में आपको बेटा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस वीडियो में सब कवर कराने वाली हूँ, तो एंड तक वीडियो को देखिए, पूरे वॉच करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इस वीडियो में होने वाले। तो चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ। तो फूड एंड हेल्थ मतलब कि खाना और हेल्दी रहना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हेल्दी भी रहो और खाना भी खाओ, क्योंकि खाना भी ना खाए आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। और काफी सारे लोग अनहेल्दी खाना भी खाते तो वो सोचते हैं हम हेल्दी है, बट स्टूडेंट्स इसमें वही पता लगने वाला है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करो बेसिकली। तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है सब आप मेरे साथ कवर करेंगे। तो एक नोट्स के थ्रू हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं ताकि आप अपने नोट्स को नोट डाउन भी करते रहें और इससे ताकि आप रिवीजन जब भी करें बच्चों तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फूड एंड हेल्थ का। टू रिमेन हेल्दी और बॉडी नीड बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी अगर अच्छी एंड हेल्दी रहे तो उसको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली हो। इनफ रेस्ट, ज्यादा रेस्ट नहीं, इनफ रेस्ट, जितनी हमारी बॉडी को हमारी इम्यून सिस्टम को नीड है उतनी। फूड वी नीड अ डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। क्या है? फूड, द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। जो हम डेली का खाना खाते हैं उसको भी हम डाइट ही बोलते हैं, ठीक है। द डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिशन। हमारी डाइट में होना क्या क्या चाहिए? नॉट इसको देखे बिना मैं बताती हूँ आपको कि बेटा जो भी हम खाना खाते हैं उसमें होना क्या चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। पॉइंट्स में देखते हैं, ये बोला नहीं बोला। The diet that contain all nutrition, appropriate amount of required body is called balanced diet. वो भी नहीं बताया, उसने बोला बैलेंस डाइट होती क्या है। उसने बोला जो हमारी बॉडी को इनफ चीजें देंगे वो सब चीजें उसे मिले और पर्टिकुलर चीजें मिले तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड अवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, ये सब चीजें हमारी बॉडी को नीड होती है। इन सब चीजों की, किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, रफनेस की। प्रोटीन इज एन एसेंशियल ग्रोथ फॉर द बॉडी। प्रोटीन क्या है? एसेंशियल है, मतलब कि प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी की ग्रोथ को। ग्रोथ कैसे हो सकती है? ग्रोथ कैसे हो सकती है? आप हेल्दी है, आपका बैलेंस वेट है, आपकी बैलेंस हाइट है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड है, ये सब कुछ हम अपनी बैलेंस डाइट से कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो ये सब कुछ कुछ क्या होगा? अनबैलेंस रहेगा, आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। और हमें बीमार रहना नहीं है, हमें वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं तो हमको तो वैसे भी हेल्दी रहना है। तो ये सब चीजें आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर भी देखो और आपकी रेगुलर लाइफ में भी इसको अप्लाई करना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। इसको मैं रब कर रही हूँ, नोट डाउन कर लेना इसको। हमको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है आपको अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, मीट, मिल्क, एग्स एंड पियाज आर excellent सोर्स ऑफ प्रोटीन। अभी हम इस पॉइंट को भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कैरल्स, कैरल्स मतलब दालें, ब्रेड, sugar, potatoes contain carbohydrates. Okay. Vitamins, बेटा ध्यान रखना, विटामिन नहीं बोलते, विटामिन बोलते हैं। Vitamins keep our body fit, improve
our appetite and enable us to fight diseases. Diseases मतलब बीमारियां. Vegetables and fruits, कहते नहीं बहुत important है vegetable and fruits, give us most of the vitamins that our body need. अब देखते हैं है क्या क्या. नोट्स को देखो, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे आप भी लिखेंगे तो मस्ट बेनिफिशियल बच्चों क्या है. मीट एंड मिल्क, एग एंड पियाज. मीट, मिल्क, एग एंड पियाज, मटर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अभी तक हमने पढ़ा प्रोटीन कहाँ से मिलता है. प्रोटीन एसेंशियल तो है, कहाँ से मिलता है बताया, यहाँ यहाँ जहाँ से हमें अपनी बॉडी को प्रोटीन देना चाहिए. मतलब कि क्या, हमें अपनी डाइट में बेटा इसको एड डाउन करेंगे तो ही हमें प्रोटीन मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, वर्क एंड प्ले. कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. अब कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से, कैरल्स मतलब दालें, ब्रेड जो हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड ब्राउन ब्रेड भी बोल सकते हैं उसको, शुगर, शुगर थोड़ी बहुत, ये नहीं है शुगर भर भर के मीठा खा रहे हो, उसने तो अपने मैम ने बोला था शुगर नहीं, लाइट शुगर, डाइट शुगर, ब्राउन शुगर जिसे अभी हम बोलते हैं. पोटैटोस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, ये सब चीजें हमारी बॉडी में क्या देती है, कार्बोहाइड्रेट्स देती है. परसेंटेज में मिलता है बेटा. वाइटामिन कीप अस बॉडी, विटामिन नहीं बोलते, वाइटामिन. वाइटामिन कीप अस अवर बॉडी फिट, इंप्रूव. वाइटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं हमारी बॉडी में. जैसे कि हम इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं स्किन कलर्स में, हेयर्स में, बॉडी परफॉर्मेंस में, हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी है, वो सब कुछ विटामिन का भी वर्क होता है कहीं ना कहीं. आर एपिक फॉर अनेबल टू फाइट डिजीजेस. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन क्या करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन जाएंगे, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन ओ, ये सब कुछ जाएंगे बेटा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो हमारी डिजीजेस आ जाती हैं उससे वो लोग फाइट कर पाएंगे और उनको धक्का देके भगा देंगे आपकी बॉडी से. आगे देखो बच्चों क्या है पॉइंट्स, आगे के पॉइंट्स हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अभी अपने यूज देखिए. वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. वाटर भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है बेटा, बिना पानी के तो आप लोग रह ही नहीं पाओगे. वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. द मस्ट ड्रिंक इन 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर इन एवरी डे. हमें 8 से 10 ग्लास डेली पानी पीना चाहिए, इतना कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाए. वी शुड अवॉइड द वेस्ट वॉशिंग द वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग द कटिंग एंड वॉशिंग एंड द विटामिन एंड मिनरल्स. अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं काफी बार. रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फूड हेल्थ. ठीक है, हमारी हमारी जो एक्सरसाइजेज है, काफी लोग अवॉइड करते हैं एक्सरसाइज करना बेटा. एक्सरसाइज बहुत हेल्दी होती है. एक्सरसाइज हमारी डाइट को भी बैलेंस रखती है और हमारी बॉडी को भी वर्किंग मूड में लाती है. ठीक है, द एक्सरसाइज हेल्प टू कीप अ मसल इन गुड टोन. हमारी एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी मसल्स को टोन होने में हेल्प करती है. ड्यूरिंग स्लीप अवर मसल्स रिलैक्स. हम जब सोते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स मूड हो जाती है, मेरी पूरी बॉडी बेटा रिलैक्स हो जाती है जब हम सोते हैं. तो अवर ब्रीदिंग, हार्ट रेट स्लो डाउन. ब्रीदिंग हमारी उस टाइम पे स्लो हो जाती है, हार्ट रेट भी हल्के हल्के, यानी कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्सेशन में आ जाती है व्हेन वी स्लीप. द डिजीजेस कॉज बाय ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी मिनरल्स विटामिन्स इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. जब भी हमारी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी आ जाती है, विटामिन्स की, इन सब चीजों की, तो हम डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस बोलते हैं. ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल एंड नॉट स्प्रेडिंग फॉर अदर पर्सन. यानी कि ये हम किसी के एक दूसरे के ऊपर स्प्रेड नहीं कर सकते, ये अपनी अपनी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से होती है. द लेक ऑफ डिजीजेस, हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन यानी कि विटामिन की कमी होने से क्या क्या डिजीजेस हम पे हो सकती है, ये देखना बेटा. ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये पूछ भी सकता है क्वेश्चंस में. क्या क्या पूछ सकता है, देखिए ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, मैं बोलूँ कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी इसको अप्लाई करें. चैप्टर ने आपको ये सीख दी है इससे. वैसे तो सारे ही चैप्टर कुछ ना कुछ बेटा हिंट दे के और आपको सिखा के जाता है जब भी चैप्टर से. तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और अप्लाई अपनी रेगुलर लाइफ में भी करिए. आप हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, ताकि आप अपने ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम में भी आप हेल्दी रहें. केयर करिए आप अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह, हेल्दी फूड से. क्या है देखिए, डेफिशिएंसी डिसीजेस. डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ लिखेंगे हम लैक ऑफ विटामिन.
कॉजेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं VA लिख देती हूँ बच्चों में, विटामिन ए हमें होती है बेरी बेरी की प्रॉब्लम, हमारी कॉजेज क्या होगी, बेरी बेरी। अगर मैं बात करूं VC की, विटामिन सी की, तो हमें सोकरी की प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ विटामिन डी की बात करूं तो हमारे रिकेट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो हमें एनीमिनिया एनीमिनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन से हमें गोइटर हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, द डिजीजेस आर स्प्रेड द पर्सन एंड इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव डिजीज, मतलब की डिजीजेस, मतलब कि बेटा जो हम कम्युनिकेट करके दूसरे को अपनी डिजीजेस स्प्रेड छिड़क देते हैं उसके ऊपर चली जाती है बात करने से, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। दीज डिजीजेस कॉल्ड बाय टिनी लिविंग्स माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म। ये डिजीजेस के मैं बताऊं आपको, इस बीमारी का मैं आपको बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स की हेल्प से ये दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, जस्ट लाइक कॉल्ड जर्म्स, तो हम जर्म्स भी बोलते हैं। डिजीजेस कॉल्ड बैक्टीरिया, हम उसको बोलते हैं टाइफॉइड कॉलेरा, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस कौन से हैं, टाइफॉइड कॉलेरा। और लाइक मलेरिया हमें प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, मलेरिया। ठीक है, डिजीज ऑफ कॉमन कोल्ड, बेटा कॉमन कोल्ड, या फिर हमें वायरस से कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया होता है हमको। ठीक है, नहीं वायरस से बेटा हमें कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, मसल्स, रिब्स, ये सब में पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर, फूड, इंसेक्ट्स, बेटा ये सब चीजें हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस से हो सकती है। मतलब कि हमें अपनी सब चीजों का केयर करनी चाहिए, बेसिकली हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एयर में मास्क लगाइए। अगर आपको लगता है बाहर अभी फॉग ज्यादा है या फिर ये वाले डिजीजेस का पता चल जाता है ना, साइंटिस्ट बता देते हैं कि अभी बाहर मलेरिया का ज्यादा चले, उस चीज से अपने आप को सेफ्टी प्रिटेंड करिए, अपने आसपास सेफ्टी रखिए, अपने अंदर सेफ्टी रखिए, तभी आप बाहर भी सेफ रह पाएंगे। ताकि आपकी बाहर की कोई भी चीज आप पे अगर अपनी बॉडी पे रिएक्ट करवाती है तो आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको किल करके बाहर भेज दे। तो हेल्दी बॉडी हमें अपनी डाइट से रखनी पड़ती है। तो बच्चों थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। चैप्टर आपका यही कवर होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट था बेटा मैंने आपको सब बता दिया इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा शॉर्ट था लेकिन अच्छा था और आपकी रेगुलर लाइफ में अप्लाई करने वाला चैप्टर था। सो थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना, चैप्टर नंबर 8 के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाकी सारे 7 के 7 चैप्टर्स को कवर करिए। बाय बाय।